और अगली खबर को मेरी आप सभी से गुजारिश है, ध्यान से देखिए, क्योंकि अब इस खबर के सारे एस्पेक्ट्स अगले कुछ मिनटों में सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने वाले हैं। क्योंकि हमें आपकी फिक्र है कि कल आपका जो फ्लाइट है वो कैंसिल होगी कि नहीं होगी। हमें इस बात की ज्यादा फिक्र है कि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमें इस बात की भी फिक्र है कि क्या इंडिगो को पीनलाइज किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम फिक्र कर रहे हैं उस संकट की जिसने देश के लाखों लोगों को एक बड़ा दर्द दिया है, एक नेशनल एम्बैरेसमेंट दिया है। इसकी जिम्मेदारी है इंडिगो एयरलाइंस की, जो अपनी टैगलाइंस में ऑन टाइम का दावा करती है, सिर्फ टैगलाइंस में। लेकिन अब इस इंडिगो का बैड टाइम यानी बुरा वक्त शुरू होता दिखाई दे रहा है। सरकार ने इंडिगो के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। आज फिर संसद में इंडिगो के क्रैश सिस्टम पर बहस हुई, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ने कई जरूरी बातें कही हैं। लेकिन पहले वो अपडेट जो अब इंडिगो के मुनाफे की उड़ान को कम करने वाले हैं और उसका दर्द बढ़ाने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे प्रायोजित संकट के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स में थोड़ी देर पहले ही 10% की कटौती कर दी गई है। 10% की कटौती, जिसका टोटल शेयर 60% के ऊपर है, उसमें अगर 10% की कटौती की गई है, सोचिए क्या इंपैक्ट होगा। यह कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट पर की गई है। सोचिए, यह वो इंडिगो एयरलाइंस है जो करीब 60 to 63% एरियाज में मोनोपोलिस्टिक, पूरी तरीके से मोनोपोली रखती है, और बाकी 30% में डुओपोली। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली करीब 2200 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अब ये स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक नया शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। एक बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया है, जो पता लगाएंगे कि यात्रियों को किस तरह की परेशानी आ रही है। Accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. इतना लोगों का तकलीफ हुआ है, इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा। मंत्री आके ऐसे डायलॉग मार के चले जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा पार्लियामेंट। इसके जड़ में जाना तो जरूरी है कि कम से कम फ्यूचर में ये समस्या नहीं हो, जिस तरह का लोगों ने प्रॉब्लम जिस स्तर पर ये हुआ। जो इंडियंस आपकी तरफ अपेक्षा कर देखते हैं कि आज पार्लियामेंट सेशन में है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, अकाउंटेबिलिटी सरकारों की तय होगी, पर वो सरकार अपने में मस्त है। जनता त्राहिमाम मचा रही है, जनता त्रस्त है। आसमान में विस्तार करो, लेकिन ज़मीन पे आपकी व्यवस्था अगर जो है वो चरमराई हुई होगी और ज़मीन की व्यवस्था को आप नज़रअंदाज करके आसमान में विस्तार करते रहोगे तो यही हालात होगी। और सरकार इसमें सही दिशा में और सही कदम उठा रही है। आपने देखा होगा कि जब इंडिगो का सिस्टम अव्यवस्था के रनवे पर क्रैश हुआ तो एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के बीच पैनिक बटन दब गया। यहां पर एक डिस्क्लेमर है, सरकार ये फाइंड आउट कर रही है कि ये बाय डिजाइन था या बाय डिफॉल्ट था, यानी इंडिगो ने जानबूझ के एक क्राइसिस क्रिएट की या फिर ये क्राइसिस अपने आप में एक मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। क्योंकि 6 महीने से पहले से ज्यादा से नोटिफिकेशन आ चुका था, इंडिगो ने हायरिंग क्यों नहीं की थी। खैर, हमने आपके लिए नियम, कायदों और अधिकारों वाली एक फाइल बनाई है। ध्यान से देखिएगा, कई सवालों के जवाब। आइए देखते हैं। भारत में एयरलाइंस के लिए CAR यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत कुछ नियम बनाए गए। CAR के सेक्शन 3 के मुताबिक फ्लाइट रद्द होने, देरी होने या फिर ओवरबुक्ड होने से अगर पैसेंजर को फ्लाइट में बैठने से मना किया जाता है तो फिर उस यात्री को एयरलाइंस द्वारा वेटिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। यात्री इसके लिए मुआवजे का भी दावा कर सकते हैं। अगर आप समय पर चेक इन कर चुके हैं और आपको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चलता है कि फ्लाइट लेट है,
तो भी एयरलाइंस आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य है। अगर 2.5 घंटे की अवधि वाली फ्लाइट में 2 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है, 2.5 से 5 घंटे की फ्लाइट में 3 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है, और 5 घंटे से ज्यादा अवधि वाली फ्लाइट में 4 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है, तो एयरलाइन को वेटिंग के वक्त फ्री मील और रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराना होगा। अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा की देरी है, तो एयरलाइन को इसकी जानकारी निर्धारित समय से 24 घंटे पहले यात्रियों को देनी होगी। साथ ही यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट या टिकट के पूरे रिफंड का विकल्प दिया जाएगा। अगर एयरलाइन ने किसी और एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली वैकल्पिक फ्लाइट दी है, तो आपको उस एयरपोर्ट तक ले जाने का खर्चा भी एयरलाइंस को ही देना होगा। हालांकि अगर 6 घंटे से पहले ऑल्टरनेट फ्लाइट की जानकारी दे दी गई है, तो यात्री को खुद एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एक जरूरी नियम यह भी है कि अगर किसी फ्लाइट में 24 घंटे से ज्यादा की देरी है, तो एयरलाइंस को पैसेंजर्स के लिए होटल की व्यवस्था भी करनी होगी। अब आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, रिकॉल करिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ इंडिगो एयरलाइंस में, तो फिर क्या ये रूल्स फॉलो किए गए? अगर नहीं किए गए, तो ये शो आप जहां पर भी देख रहे हैं, एक्स पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो कमेंट करिए कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था या हुआ था, बताइएगा हमें। अब सवाल है कि अगर आपकी फ्लाइट लेट हो गई है और आप रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? इसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, जैसे बोर्डिंग पास, टिकट, बुकिंग रेफरेंस आईडी। इसके बाद एयरलाइंस के ग्रीवेंस पोर्टल पर पूरी जानकारी भरने के बाद शिकायत दर्ज करें। डीजीसीए के नियमों के मुताबिक 30 दिनों के अंदर इस शिकायत का हल होगा। फिर भी अगर एयरलाइंस आपकी समस्या हल करने से इनकार करती है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एयर सेवा पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है airseva.gov.in। रिफंड कब तक मिलेगा ये भी नोट कर लीजिए। नियमों के अनुसार अगर पेमेंट कैश में किया गया है, तो तुरंत फुल रिफंड मिल जाता है। अगर भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया गया है, तो रिफंड 7 दिनों के अंदर मिलता है, और अगर बुकिंग ट्रैवल एजेंट के द्वारा की गई है, तो रिफंड भी ट्रैवल एजेंट की तरफ से ही मिलेगा। वैसे इंडिगो का संकट अभी भी बना हुआ, आज भी कई एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, करीब 400 के आसपास। लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनका भी दर्द महसूस कीजिए। दिल्ली से गुवाहाटी जाना था। अच्छा, दिल्ली से गुवाहाटी जाना। गुवाहाटी से अरुणाचल जाना था। गुवाहाटी से फिर अरुणाचल। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं? कल दोपहर 2-2:30 बजे से। फ्लाइट कितने बजे की थी आपकी? रात को 7 बजे की थी। शाम को 7 बजे की थी कल, और अब वो क्या कैंसिल हो गई, डिले हो गई, क्या हुआ? और कैंसिल हो गया बोला। हम चेन्नई जा रहे हैं, फ्लाइट सुबह 9:45 की थी, जो रात को 9:45 की। अब कल बच्ची का एग्जाम और है, हाफ ईयरली का एग्जाम। मेरे साथ पेशेंट है इसलिए जाना बहुत जरूरी है, मेरा घर जाना, और बच्चा भी घर में अकेले है। ये लोग का ये बहुत गलती है कि यहाँ ये लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमको फ्लाइट कैंसिल है। यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं। हम आपको एक चार्ट के जरिए यह भी समझाते हैं कि कैसे एविएशन सेक्टर में इंडिगो का शेयर तो बढ़ता चला गया, लेकिन आपके अधिकार सिकुड़ते चले गए। घरेलू एविएशन सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी अकेले 64% से ज्यादा है, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी एयरलाइंस के पास है, जिनमें एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट और दूसरी एयरलाइंस है। यानी आप कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मोनोपोली है। इंडिगो जब चाहे फ्लाइट कैंसिल करे, जब चाहे फ्लाइट में देरी करे, किराए में इजाफा करे, एयरपोर्ट पे खड़े होकर फ्लाइट में बैठे बैठे लोगों को इंतजार कराए, खाने में डब्बे में खाना दे, और जवाब सिर्फ एक है, असुविधा के लिए खेद है। आप क्या कर सकते हैं? रिफंड के लिए अर्जी लगाएं, तय समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जरूरत पड़ी तो उपभोक्ता अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस चार्ट से पता चलता है कि इंडिगो का शेयर बढ़ता गया, लेकिन आपके अधिकार सिकुड़ते गए। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, इंडिगो न सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए खराब थी, बल्कि अपने एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत अनप्रोफेशनल थी। सरकार का मेन आर्म है, जैसे डीजीसी आप कहते हैं, जो रेगुलेट करता है, उसको अपनी स्क्रूटनी बढ़ानी पड़ेगी। उसको चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर चला रहा है उसकी अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी किस लेवल की है, स्पेयर्स हैं उसके पास कि नहीं है, जहाज़ हैं कि नहीं है, पायलट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप ट्रंकेट करिए। दूसरा, मोनोपोली ख़त्म करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि जो अभी आप पे प्रीडोमिनेंट ऑपरेटर हैं, यहाँ भी आप एक थ्रेशोल्ड लेवल बताइए कि भाई एक ऑपरेटर जो है वो
सपोज 35% के लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए कि इससे ज़्यादा जो है कैपेसिटी के ऊपर जो है आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली मार्केट में गैप होगा तो दूसरे ऑपरेटर आएंगे और सस्टेन करेंगे। देखिए, सही है कि एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो की मोनोपोली यानी एकाधिकार है। ऐसी स्थिति में अगर इंडिगो अव्यवस्था के रनवे पर क्रैश करेगी तो ऐसे संकट स्वाभाविक हैं। वैसे आज ये भी समझना चाहिए कि कैसे समय के साथ इंडिगो बाय डिफॉल्ट मोनोपोली की स्थिति में आ गई है। जिस समय 2006 में कंपनी की शुरुआत हुई, बाजार में और भी एयरलाइंस थी और काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी, जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये एयरलाइंस बंद होती गईं और इंडिगो का विस्तार होता गया। इंडिगो ने अपनी सेवाओं के साथ सस्ते किराए का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसके सामने दूसरे ऑपरेटर्स का टिकना मुश्किल हो गया। इंडिगो टाइम बचाता था। कैसे? आपने देखा होगा, पहले जब फ्लाइट लैंड करती थी उसके बाद सफाई होती थी। यहाँ पर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो तुरंत कचरा उठाना शुरू हो जाता था। फ्लाइट में अवन रखने की जगह पहले होती थी, खाना गर्म करके दिया जाता था। इंडिगो ने डब्बे वाला फूड देना शुरू किया, गर्म पानी मिलाओ और खाना सर्व कर दो। ऐसे करके इंडिगो ने कॉस्ट कटिंग करना शुरू किया। इंडिगो ने ज्यादा कम छोटे रूट्स पर भी ऑपरेट करना शुरू किया, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेट करने में सबसे ज्यादा खर्चा पार्किंग का आता है, उसको कट किया। लेकिन एक सच ये भी है कि यहीं पर सरकारों की भूमिका शुरू हो जानी चाहिए थी, जो वास्तव में नहीं हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में इंडिगो की मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 32% थी, जो कि अब 65%, 64% तक आ गई। इसीलिए मौजूदा सरकार या पहले की सरकारों को मोनोपोली को लेकर सख्त नियम बनाने चाहिए थे, जिसमें कोई कंपनी एक सीमा तक ही जा सके। हैरानी यह है कि भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भी है और उसे लागू करने वाला प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी, लेकिन सब सिर्फ शो पीस की तरह है। यहां अमेरिका के 2 उदाहरण आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला हाल फिलहाल का है, आप पढ़ रहे होंगे जब नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया। इससे एंटरटेनमेंट और कंटेंट स्ट्रीमिंग के बिजनेस से नेटफ्लिक्स का दबदबा बढ़ गया और अब वो एकाधिकार की स्थिति में होता जा रहा है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। कई रिपब्लिकन सांसदों ने इस मामले में एंटी ट्रस्ट जांच की मांग की है। एक पुराना उदाहरण भी देखिए, जिसका जिक्र मोनोपोली से जुड़े मामलों में हमेशा होता है। 1997 में जब एप्पल दिवालिया हो रही थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी ट्रस्ट जांच और मोनोपोली के आरोप से बचने के लिए एप्पल को $150 मिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। तब माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मार्केट शेयर 90% से ज्यादा था और उस पर जांच का खतरा था। किसी सेक्टर में किसी कंपनी की मोनोपोली की स्थिति खतरनाक मानी जाती है। वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट या सर्विसेज की कीमत तय करती है। जरूरत के समय आपको कंपनी के हिसाब से पैसे देने होंगे। कंपनी डूबी तो सीधा असर व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर होगा। दूसरी कंपनियों के लिए भी प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाती है। इंडिगो का संकट इस नुकसान का परफेक्ट एग्जाम्पल। सरकार की कोशिश हर बार यही रही कि ज्यादा कंपटीशन इसमें आए, और ज्यादा कंपटीशन का मतलब है कि हम भी परमिशंस दे रहे हैं कि नए एयरलाइंस को आने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी हमारे फ्लीट में आए। हमने एक लेजिस्लेशन भी हमने पास किया, सदन में ही पास किया, कि जिससे ये लीजिंग के कॉस्ट भी कम हुए ताकि ज़्यादा एयरक्राफ्ट आए।